होशियारपुर नामक गांव में गुड्डू अपनी माँ बिमला के साथ रहता है। बिमला ने मेहनत मजदूरी करके गुड्डू का पालन पोषण किया। गुड्डू भी अपनी माँ के साथ मजदूरी करता था। एक दिन गुड्डू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई। माँ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? तो जेल ले जाओ, रास्ते में खाई लियो। माँ, मुझे खाना नहीं खाना है। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों परेशान है? कुछ नहीं माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। गुड्डू काम पर चला गया। उसके पीछे पीछे बिमला भी घर से निकली। गांव के चौपाल पर कुछ लड़के गुड्डू को चिढ़ाने लगे। अरे फटे पुराने कपड़ों के साथ घूमता है बेचारा। इधर देख, ये कुर्ता शहर से चाचा जी लाए हैं। देखा है क्या कभी? औकात होती नहीं है, इसलिए ऐसे घूमते रहते हैं। बेचारा पैदल ही घूमता है। जहाँ सभी लड़के मौज मस्ती कर रहे हैं, ये बेचारा मजदूरी कर रहा है। ये जीवन में कभी साइकिल भी नहीं खरीद सकता। हाँ, इसकी माँ कभी मोटरसाइकिल पर भी नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि इसकी कमाई में रोटी की पूर्ति भी नहीं होती होगी। मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल भी बहुत बड़ी बात है। बाकी सभी लड़के भी गुड्डू के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। गुड्डू से आज सुना नहीं गया। वो जंगल की तरफ जाने लगा। गुड्डू भैया, कहाँ भाग रहे हो? मरने जा रहा हूँ, चलना है? देखो भैया, हम तुम्हारे साथ मर तो नहीं सकते, लेकिन साथ चल ले रहे। लेकिन क्यों? गांव में बताए के लिए भी तो कोई चाहिए कि गुड्डू भैया कैसे मरे। मेरा पहले से दिमाग खराब है। ना भैया, दिमाग तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया, हमारी मम्मी कह रही। चल, तू साथ चल, और हाँ, मुंह बंद करके चलना है। गुड्डू का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने नीचे नहीं देखा और गुड्डू का पैर गड्ढे में चला गया और वो नीचे गिर गया। मैंने गड्ढा नहीं देखा, लेकिन तू तो बता सकता था। क्या कर रहा है? बोल क्यों नहीं रहा? भैया, मेरी नजर कौवा से भी तेज है। हाँ, गड्ढा तो पहले ही देख लिए, लेकिन तुम बोलने को मना किए थे ना। हे भगवान! गुड्डू और टिल्लू फिर आगे गए। गुड्डू ने कुछ बांस काटे और उनसे एक साइकिल बनानी शुरू की। भैया, तुम तो कह रहे थे कि मरने जा रहे हो, लेकिन ये सब क्या है? अपना मुंह बंद करके काम पर ध्यान दो। गुड्डू ने 2 दिन तक मेहनत की और बांस से एक बहुत अच्छी साइकिल बनाई। अरे वाह भैया, तुम तो कमाल ही कर दिए। ये तो बहुत ही अच्छी साइकिल है। हाँ, अच्छी लग रही है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छा। भैया, हमको भी एक साइकिल बना दीजिए। टिल्लू, बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी गांव चलते हैं। माँ को साइकिल दिखाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हाँ भैया। गुड्डू ने साइकिल को गांव में चलाया। सभी लोग साइकिल को देखने के लिए घर से बाहर आने लगे। अरे वाह, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, हमारे भैया बनाए। अरे गुड्डू, तुमने बहुत अच्छी साइकिल बनाई है। हाँ, आज इसके सामने हमारी गाड़ी भी फेल हो गई भैया। धन्यवाद भैया। अरे, ऐसी साइकिल तो मैं भी बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिन बात के इस गुड्डू को सर पे चढ़ा रहे हो, हैं? तो अब तक कहाँ थे, हैं? तुमने बनाए क्यों नहीं साइकिल फिर? बांस की कमी पड़ गई थी क्या, हैं? बड़े आए, हैं? इससे बढ़िया साइकिल बनाकर दिखाऊंगा मैं। हाँ। और वहाँ से चला जाता है। अरे गुड्डू, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो बचकानी बातें ही किया करता है। गुड्डू साइकिल को अपनी माँ के पास लेकर गया। माँ,
मैंने ये साइकिल बनाई है, अब मैं भी आपको साइकिल पर घुमा पाऊंगा। ये तो कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। गुड्डू साइकिल को वापस गांव में लेकर गया। जो लोग उस पर हंस रहे थे उनके होश उड़ गए। गुड्डू खुशी खुशी घर आ गया और उसने अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी कर दी। माँ, जब से मैंने साइकिल बनाई है सब कुछ बदल गया है। हाँ, मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाई है। अब मैं सो जाता हूँ, मुझे सुबह चतुर प्रधान जी के पास भी जाना है। उन्होंने बुलाया है, वो साइकिल के लिए मुझे इनाम देंगे और सबको ऐसी साइकिल के लिए प्रेरित करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। गुड्डू सो गया। अगले दिन सुबह गुड्डू घर के बाहर आया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसकी साइकिल वहां नहीं थी। माँ, मेरी साइकिल नहीं है, किसी ने चोरी कर ली है। अभी ज्यादा देर नहीं भाई, तू जल्दी से चतुर प्रधान जी के पास पहुंच जा। गुड्डू दौड़ते हुए प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी। हाँ बोलो। प्रधान जी, मैंने मेरी साइकिल बाहर खड़ी की थी लेकिन साइकिल चोरी हो गई है। तुमको किस पर शक है? प्रधान जी, मुझे किसी पर शक नहीं है, आप ही मेरी साइकिल दिलवा दीजिए। तुमने बांस से बहुत अच्छी साइकिल बनाई है, यह खबर मेरे पास भी आई थी, लेकिन कोई उसको चुरा लेगा यह नहीं सोचा था। प्रधान जी, मैं उस साइकिल को आज आपके पास लाने वाला था लेकिन साइकिल नहीं है। अब कोई नहीं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि तुम्हारी साइकिल मिल जाए। अच्छा? भैया, हमें खबर मिली कि साइकिल। हाँ, आज उसे प्रधान जी के पास लेकर जाना था, लेकिन अब क्या करूं? इतनी जल्दी कोई नई साइकिल भी नहीं बन पाएगी। हाँ भैया, मुझे तो उस भूषण पर शक लगे। अरे नहीं यार, वो बस बड़बोला है, ऐसा काम नहीं करेगा। कहीं रमण? अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या तुम? रमण प्रधान जी का बेटा है। देखा नहीं था, साइकिल की तारीफ कर रहा था। नहीं नहीं, अच्छा चलो, प्रधान जी ने सभी को बुलाया है। गुड्डू और टिल्लू चतुर प्रधान के पास गए। वहाँ बाकी लोग भी आ गए। अब मुझे पता चल गया है कि गुड्डू की साइकिल किसके पास है। प्रधान जी, आपको पता चल गया? हाँ, मुझे पता चल गया। कौन है वो? मेरे पास ये बांस की लकड़ी है जिसको मैंने इस पैकेट में छुपाया है। मैं तुम सभी को ये दूंगा। प्रधान जी, इससे क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं। इस बांस की लकड़ी पर मैंने एक फूल लगाया है, जो भी चोर होगा उसकी डंडी से फूल हट जाएगा। अब सभी एक एक पैकेट उठा लो और कोई भी इसे खोल कर नहीं देखेगा। मैं कल सबसे यहीं मिलूंगा। सभी ने एक एक करके पैकेट उठाए और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शाम को सभी फिर से इकट्ठा हुए। सभी अपने अपने पैकेट खोल लीजिए। सभी ने अपने पैकेट खोले। किसी की भी डंडी पर फूल नहीं था, लेकिन टिल्लू की डंडी पर फूल था। मैं फैसले पर पहुंच गया हूँ। साइकिल टिल्लू ने चुराई है, क्योंकि मैंने किसी भी डंडी पर फूल नहीं लगाया था। टिल्लू, अब तुम खुद ही सच बता दो, वरना मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें माफ कर दो मालिक, बड़ी भूल हो गई। मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी डंडी पर डर की वजह से फूल लगा लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें किस बात का डर था? क्योंकि मैंने ही साइकिल चुराई। टिल्लू, अब तुम चोर भी हो? हाँ भैया, हमें वो साइकिल पसंद आई तो उस दिन तुम्हारे घर के बाहर से चुरा लिए। हमने गुड्डू भैया को हमारी साइकिल बनाने को भी कहा, लेकिन वो नहीं बनाए। हमें माफ कर दो। अब इसका फैसला प्रधान जी करेंगे। मैं साइकिल वापस ला रहा हूँ।
लेकिन तुम्हें इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें गांव से बाहर निकालता हूँ। नहीं प्रधान जी, इस बार टिल्लू को माफ कर दीजिए। मेरे कहने पर मुझे विश्वास है कि टिल्लू आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा और मेरे साथ मिलकर लकड़ी की साइकिल बनाने का काम करेगा। भैया आप महान हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमको माफ कर दो। अच्छा, अब गुड्डू ठीक है, अगर तुम कहते हो तो टिल्लू को एक मौका और देते हैं। गुड्डू को साइकिल वापस मिल गई। गुड्डू ने बांस की साइकिल बनाकर बेचनी शुरू कर दी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ और चोरी कभी नहीं छिपते। ये सच से हमेशा हारते ही हैं।